दो लड़कियों को अभी अभी एक समूह के विकृत गुंडों ने अपहरण कर लिया, लेकिन एक पुलिसकर्मी ने उन्हें बचा लिया। लड़कियों ने सोचा कि वे पूरी तरह से बच गई हैं और वे सबसे तेजी से पुलिस के पीछे छिप गईं। लेकिन जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी वह यह कि सामने वाला पुलिस वाला वास्तव में उन्हीं का साथी था। उसकी आंखों में अजीब नजरों का संकेत था और वह लगातार लड़कियों को निहार रहा था। जल्दी ही लीसा की सुंदरता ने उसे गहराई से आकर्षित कर लिया। जब लीसा ने कुछ गड़बड़ी महसूस की तो उसने निवेदन किया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ और बात बिगड़ने पर उन्हें वहीं कंटेनर में धकेल दिया। 5 मिनट के बाद काली वर्दी वाला पुलिसकर्मी एक संतुष्ट चेहरा लेकर अपनी पैंट ऊपर चढ़ाकर बाहर आ गया। लग रहा था कि वह लड़की से बहुत खुश था। जैसे ही बाहर पूरी तरह से शांति हो गई, उसकी साथी लीना तुरंत बाहर आई देखने के लिए। भले ही वह लगातार दूसरी को शांत करेगी, उसे पता नहीं था कि वह भी जल्द ही अपने जीवन के पहले मेहमान का सामना करेगी। अपने सामने के गंदे घुनारे बालों वाले व्यक्ति को देखते हुए लीना ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके चेहरे पर थूक दिया। उम्मीद के विपरीत इस हरकत ने घुनारे बालों वाले व्यक्ति को पूरी तरह से गुस्से में ला दिया और उसने सिगरेट का जलता हुआ टुकड़ा उसके पेट पर दबा दिया। तेज दर्द के साथ चीखें गूंजने लगी और पास में खड़ी लीसा केवल असहाय होकर अपने कानों को ढंक सकती थी। इसके बाद उन्हें एक और सुपर बड़ा विकृत मिला जो न केवल हिंसात्मक आचरण पसंद करता था बल्कि दिखावटी क्रियाओं में भी माहिर था। बहनों ने सुअर सरीखे आदमी की भयानक मुद्रा देखकर दहशत में कनपटी तक गहरे उतर गईं। जैसे ही सुअर के सिर वाले आदमी ने हाथ उठाया, उसका निशाना लीसा थी। यह देखकर लीसा पूरी तरह बिखर गई, परंतु उसकी पूरी कोशिश बेकार रही। इससे तुरंत बाद सुअर जैसा आदमी उसके सुंदर बालों को पकड़ लिया और उसके चेहरे की महक सुनकर सुअर की तरह हरकत करने लगा। कुछ ही सेकंड में लीजा को कंटेनर में खींच लिया गया, जबकि लीना इस समूह से प्रार्थना करती रही, लेकिन वे उसकी कोई परवाह नहीं कर रहे थे। इसी तरह जैसे ही कंटेनर का दरवाजा खोला गया, लीना तुरंत अंदर गई और देखा कि लीसा जमीन पर बैठकर रो रही है। सोचा भी नहीं था कि केवल आधे दिन में वह 2 दरिंदों द्वारा अपमानित हो जाएगी, लेकिन लीना उसे दिलासा दी कि उसे मजबूत होना सीखना होगा और यह भी वादा किया कि जैसे ही मौका मिलेगा वे तुरंत भाग जाएंगी। यहाँ तक कि इस दिन इस घातक विकृतियों के समूह ने 2 छोटी लड़कियों को निशाना बनाया तो सभी सक्रिय हो गए, बस एक को छोड़कर जो देखरेख कर रहा था। दोनों बहनों ने मौका देखा, इसलिए उन्होंने एक साहसी योजना बनाई। उन्होंने जानबूझकर देखरेख करने वाले के पास जाकर उसे अपनी ओर खींचा। फुआन माओ ने यह देखकर अवाक खड़ा रह गया। यह सोचा भी नहीं था कि जो महिला उससे इतनी नफरत करती थी वो उसे खुद ही बहका रही थी। जब वो इस सोच में था कि मना करें या नहीं, तभी लीना के एक मिशन ने फुआन माओ की इच्छा को और बढ़ा दिया और जब वो इसका आनंद लेने के लिए तैयार था, लीना ने उसका फायदा उठाकर उसकी गर्दन की धमनी काट दी। ये देखने के बाद लीसा डर गई, लेकिन अब भागना सबसे जरूरी था, इसलिए उन्होंने जल्दी से जंजीरों से खुद को छुड़ा लिया। अभी इसी समय लिली पर हमला। शाबाश, पुलिस यहाँ पहुंच गया। आगे पुलिस वाले ने ये देखा और सीधे चौंक गए। अभी प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाए थे। फिर दोनों बहनें पुलिस की गाड़ी चलाकर वहां से भाग निकली। भागने वाली बहनों ने उन्हें आसानी से नहीं छोड़ने का मन बना लिया। वे सबसे पहले हार्डवेयर की दुकान पर पहुंची, जहां उन्होंने एक बड़ा ढेर खतरनाक औजारों का रखा और कसम खाई कि इस समूह को गंभीर दंड भुगतना पड़ेगा। पहला लक्ष्य उनका सरगना था। जब तक आदमी प्रतिक्रिया कर पाता, एक के बाद एक भेड़िए के दांतों जैसे गेंद उसकी ओर तेजी से फेंके गए। आदमी का चेहरा तुरंत खून से लथपथ हो गया। जब आदमी फिर से जागा तो वह पहले ही 5 फूलों की तरह बंधा हुआ था। आदमी ने यह देखते ही तुरंत माफी मांग ली और कहा कि वे उन्हें बहुत सारा पैसा दे सकता है। उम्मीद करता है कि बहनें उसे छोड़ दें। उसने पहले तो दिखाने के लिए मान लिया, लेकिन फिर बस एक डिब्बा पैसा और एक बंदूक ढूंढी। इसके बावजूद दोनों उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और उसे धमकी देने लगे कि वह अन्य गिरोह और सूअर के सिर वाले इंसान के ठिकाने बता दे। जान बचाने के लिए आदमी को मजबूरन सब कुछ बाहर लाना पड़ा। जब उसे उम्मीद थी कि वह बड़ी मुसीबत से बच जाएगा, लिसा और